जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी। मित्रों, चंद्रवन्नी भक्त रस चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवन्नी भक्त रस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आद्य शक्ति मां भगवती से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि मां भगवती आपके समस्त मनोरथों को, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो चंद्रवन्नी भक्त रस चैनल के माध्यम से आज का जो कार्यक्रम होगा हमारा, वह होगा मीन राशि के जातकों के लिए। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण मीन राशि के जातकों के लिए आज का कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए आने वाला मई 2025 का यह नया महीना कैसा रहेगा, और बात करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा इस मई के महीने में। साथ ही साथ बात करेंगे प्रेम और वैवाहिक जीवन की, और उसके अलावा पारिवारिक जीवन के लिए भी यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तथा वीडियो के अंतिम में हम बात करेंगे सुंदर सटीक से महत्वपूर्ण उपायों की, जिन उपायों को करके आप इस मई के महीने को सुफलदायी बना सकेंगे। तो जितने भी मीन राशि के जातक हैं सभी लोग वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें। वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें, और जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सकें और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो ज्यादा देर न करते हुए बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए मई 2025 का यह महीना कैसा रहेगा। तो सर्वप्रथम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा इस मई के महीने में। तो इस मई के महीने में आपके करियर स्थान के जो स्वामी होते हैं वह तृतीय और चतुर्थ भाव में जो है गोचर करेंगे, तीसरे और चौथे भाव में रहेंगे। तो सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति भी नहीं है और ज्यादा प्रतिकूल स्थिति भी नहीं है। तो आपके लिए यह मई का महीना जो है कार्य क्षेत्र में मिले जुले परिणाम लेकर के आने वाला है। मिले जुले परिणाम आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो व्यापार की दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा सा कमजोर आपके लिए रह सकता है, और कई नए सिरे से निवेश करने की इच्छा आपके मन में जाग सकती है। कभी कभी आपके मन में ऐसे विचार आएंगे कि भाई नए निवेश या नया व्यापार करें, लेकिन निवेश को लेकर मन में जो है दुविधा के भाव भी बढ़े रहेंगे, दुविधाएं भी जो है बहुत रहेंगी। तो अलग अलग अनुभवी लोगों की अलग अलग राय आपके लिए रह सकती है। भाई अगर आप अलग अलग लोगों से सलाह लेते हैं तो सबकी अलग अलग राय रहेगी। तो इसलिए आप जो है इस मामले में अनिर्णय की स्थिति में रह पाएंगे, कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो बेहतर आपके लिए यही होगा कि अभी आप जो है नए निवेशों के लिए कुछ दिनों तक रुक जाएं। इस महीने तो खासकर आपको रुक जाना चाहिए। वहीं नौकरी पेशा करने वाले जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए भी यह महीना जो है मिले जुले परिणाम लेकर के आएगा। महीने के पहले हिस्से में आपको सामान्य से थोड़ा सा ऊपर परिणाम मिलते हुए दिख रहे हैं, तो महीने के दूसरे हिस्से में जो है परिणाम आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। और इस महीने हस्तांतरण इत्यादि के लिए जो की गई कोशिश है तो महीने के दूसरे हिस्से में अच्छे परिणाम दे सकती है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की कि भाई इस मई के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी मीन राशि के जातकों की। तो आर्थिक स्थिति की अगर बात की जाए तो आपके लाभ भाव के जो स्वामी हैं वे शनि जो हैं प्रथम भाव में अपने ही नक्षत्र में विराजमान रहने वाले हैं। तो सामान्य तौर पर यह जो स्थिति है ज्यादा अनुकूल नहीं कही जा सकती है, लेकिन लाभ का जो है प्रथम भाव से जो है कनेक्शन है, तो मेहनत के अनुरूप कम ही सही, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना फल तो नहीं मिलेगा परंतु कम ही सही, पर कुछ ना कुछ लाभ जो है आपको जरूर देते रहेंगे। यानी कि लाभ भाव का स्वामी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं दिलाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ बाधित रहेगा, कुछ ना कुछ उपलब्धि जरूर मिलेगी। आप अपनी मेहनत का लगभग आधा हिस्सा प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे, इसलिए खूब मेहनत करें, अधिक से अधिक मेहनत करें ताकि कुछ फल आपको मिले। हालांकि शनि ग्रह जो हैं वे न्याय के देवता कहे गए हैं, वे न्याय करने वाले देवता ग्रह माने जाते हैं शनिदेव। तो देर सवेरे आपके यह मेहनत आपके लिए फल जरूर देगी। आप जो भी मेहनत करेंगे उसके फल आपको मिलेंगे, भले ही तात्कालिक रूप से जो है तुरंत उसका लाभ ना मिलेगा, परंतु बाद में उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। हालांकि महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति जो है आपके लाभ भाव पे दृष्टि डालेंगे, उनकी दृष्टि जो है लाभ भाव पे रहेगी, और साथ ही साथ जो है मंगल ग्रह भी पूरे महीने आपके लाभ भाव को देखेंगे। मंगल ग्रह की भी जो है लाभ भाव पे उनकी दृष्टि रहेगी। तो यहां से आवश्यकता के अनुरूप लाभ मिलने की संभावना दिख रही है आपके लिए, अर्थात आपकी जरूरत पूरी होती रहेंगी, जो आपकी जरूरतें हैं वह पूरी होती रहेंगी। और इन सभी ग्रह स्थितियों को मिलाकर अगर देखा जाए तो मेहनत के अनुरूप कम ही सही लेकिन लाभ आपको मिलता रहेगा। धन स्थान के स्वामी मंगल ग्रह जो है इस महीने आपके लिए नीच अवस्था में रहेंगे, जो धन संचय में कुछ परेशानियां आपको उत्पन्न कर सकते हैं। धन संचय आप जरा कम ही कर पाएंगे, अर्थात इस महीने होने वाली कमाई का कुछ
हिस्सा जो है बचाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वह आप कुछ हिस्सा बचा सकते हैं। महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर भी जो है दूसरे भाव में रहेगा, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि इस महीने जो है विशेष करके, जो ये मई का महीना है, तो विशेष करके महीने के पहले हिस्से में धन बचाना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। और धन का कारक ग्रह यानी कि देवगुरु बृहस्पति भी इस महीने आपको मिले जुले परिणाम ही देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो इस तरह से सभी ग्रहों की स्थिति को मिलाकर अगर देखा जाए तो लाभ के मामले में यह महीना जो है सामान्य से थोड़ा सा ऊपर, सामान्य से जरा सा अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। तो वहीं बचत के मामले में महीना या जो महीना होगा कुछ हद तक आपके लिए कमजोर रह सकता है, बचत आप कम ही कर पाएंगे। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य की। भाई स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, जो मुख्य बिंदु है स्वास्थ्य आपका इस मई के महीने में कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो मई महीने के पहले हिस्से में आपके प्रथम भाव में, पहले भाव में राहु, केतु और शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव रहने वाला है, जो स्वास्थ्य में जो है प्रतिकूलता देने का काम कर सकते हैं। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में राहु केतु का प्रभाव आपके पहले भाव से समाप्त हो जाएगा और बुध का गोचर भी जो है 7 मई के बाद अनुकूल परिणाम देना चाहेगा, आपको बुध भी अच्छी परिणाम देना चाहेगा। वहीं आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य का गोचर जो है महीने के दूसरे हिस्से में आपके स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से जो है सपोर्ट करता हुआ दिखेगा, स्वास्थ्य के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये सभी स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि महीने का पहला हिस्सा स्वास्थ्य के लिए कुछ कमजोर साबित हो सकता है, जबकि दूसरे हिस्से में आपको राहत मिलती हुई दिख रही है। शनि का गोचर आपके लग्न भाव में, प्रथम भाव में बना रहेगा, तो इसके फलस्वरूप आप जो है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रह करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना होगा। हालांकि मंगल का गोचर पूरे महीने आपके पंचम भाव में रहेगा, जो पेट से संबंधित परेशानियां आपको दे सकता है। अपच की स्थिति, एसिडिटी की स्थिति की शिकायतें आपको रह सकती हैं और कुछ लोगों को जो है आंखों में जलन इत्यादि की समस्याएं भी हो सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी परेशानी आपको नहीं आएगी। खाने का तात्पर्य कि इस महीने जो है स्वास्थ्य के प्रति आपको जो है पूरी तरह से जागरूक रहना होगा और खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। इसलिए जो है आपको स्वस्थ आहार ही लेना है और विशेषकर महीने का दूसरा हिस्सा स्वास्थ्य के लिए काफी हद तक अनुकूल रह सकता है, लेकिन पहले हिस्से में आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन की। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए यह मई 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो मई के महीने में प्रेम जीवन की अगर बात करें तो इस महीने नीच अवस्था में मंगल का गोचर आपके पंचम भाव पर बना रहेगा, जो प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां या कुछ परेशानियां देने का काम कर सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर के आपसी जो है बहस आपकी हो सकती है। तो आपके लिए बेहतर यह होगा कि इस अवधि में एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने की आपको कोशिश करनी है, क्योंकि असल में परेशानियों का कारण उतना बड़ा नहीं रहेगा जितना बड़ा आप इसे समझेंगे। तो इसलिए एक दूसरे की से बातों करके, बातचीत करके करने के बाद ही एक दूसरे को आपको समझना होगा। आपका जो लव पार्टनर है, तो लव पार्टनर का भाई हो गया या फिर कोई करीबी व्यक्ति भी आपके प्रेम संबंधों में दरार डालने का काम इस महीने कर सकता है। और यदि इन बातों को पहले से जानकर आप सजग रहेंगे तो संभवतः आप अपने प्रेम संबंधों को बिगड़ने से रोक सकते हैं। और इस मामले में प्रेम के कारक ग्रह शुक्र आपकी पूर्ण रूप से मदद करते हुए दिखेंगे, क्योंकि शुक्र जो है उच्च अवस्था में और प्रथम भाव में स्थित रहेंगे, जो थोड़ी सी सावधानी रखने की स्थिति में आपके लिए अनुकूल होंगे और आपकी मददगार होंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम संबंधों में परेशानियां आने का तो योग दिख रहा है, लेकिन अगर आप सावधानी पूर्वक निर्वाह करते हैं, सावधानी पूर्वक चलते हैं, तो आप इस स्थिति से बच सकते हैं। वहीं वैवाहिक जीवन की अगर बात करें, दाम्पत्य जीवन की बात करें कि जिन जातकों का, मीन राशि के जातकों का विवाह हो चुका है, तो उनका वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य सुख कैसा रहेगा। तो इस महीने जो है आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं बुध, और 7 मई से लेकर 23 मई तक अनुकूल स्थिति में रहेंगे। वही महीने की शुरुआती जो सप्ताह होगा और जो अंतिम सप्ताह होगा इस महीने का, तो बुध ग्रह जो है कमजोर अवस्था में रहेंगे। तो बुध आपको जो है
कुछ मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। दाम्पत्य जीवन को संतुलित रखने में जो है बुध वैसे मददगार भी होंगे, परंतु कहीं कहीं पे जैसे महीने के पहले सप्ताह में या अंतिम सप्ताह में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। वही महीने का जो पहला हिस्सा होगा उसमें राहु केतु का प्रभाव भी देखने को मिलेगा, जबकि दूसरे हिस्से में राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव सप्तम भाव से दूर हो जाएगा। तो यह भी एक अनुकूल स्थिति है। इसलिए महीने का पहला जो हिस्सा होगा उसमें आपको सावधान रहना होगा और दूसरा हिस्सा वैवाहिक जीवन के लिए काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। हालांकि शनि का प्रभाव लगातार जो है सप्तम भाव पर बना रहेगा, अतः लाभ प्रभावी आपको बिल्कुल भी नहीं बरतनी है और थोड़ा सा सजग सावधान आपको रहना है, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन जो है वह सुखमय व्यतीत हो। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की कि मीन राशि के जातकों के लिए इस मई के महीने में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो जितने भी मीन राशि के जातक हैं, आपके पारिवारिक जीवन की अगर बात की जाए तो आपके दूसरे भाव में इस महीने मई के महीने में दूसरे भाव के स्वामी मंगल ग्रह जो हैं इस पूरे महीने नीच अवस्था में रहेंगे और पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। तो जो क्या करेंगे कि परिजनों के बीच में कुछ परेशानियां देने का काम कर सकते हैं। परिजनों के बीच में किसी दूर के परिचित या व्यक्ति दूर का परिचित व्यक्ति हो या किसी व्यक्ति को लेकर के कुछ मतभेद देखने को मिल सकते हैं, अथवा किसी परिजन जो कोई परिजन है तो किसी परिजन का कोई मित्र कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित कर सकता है, ऐसी स्थितियां बना सकता है कि जिससे आपसी विवाद हो सकते हैं, आप लोगों के बीच में मनमुटाव भी बढ़ सकता है। और महीने का जो पहला हिस्सा होगा, मई 2025 के महीने का जो पहला हिस्सा होगा, तो पहले हिस्से में सूर्य का गोचर आपके द्वितीय भाव में रहेगा। तो यह अनुकूल स्थिति आपके लिए नहीं कही जा सकती है। सूर्य जो है षष्ठम भाव के स्वामी हैं, छठे भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में रहेंगे, तो यह भी जो है परिजनों के बीच में विवाद करवाने का काम कर सकते हैं। कोई परिजन जो है किसी दूसरे के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम कर सकता है, जिससे पारिवारिक माहौल जो है वह खराब हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पारिवारिक मामलों में मई 2025 का महीना थोड़ा सा कमजोर आपके लिए नजर आ रहा है। वह भाई बंधु वही जो है आपके जो भाई बंधु हैं, तो भाई बंधुओं से संबंधित मामलों में भी आपको औसत ही परिणाम मिलने वाले, सामान्य ही परिणाम रहने वाले हैं। सामान्य तौर पर भाई बंधु जो हैं आपके लिए सहयोग करते हुए जो है देखे जाएंगे। इस महीने उनका सहयोग जरूर आपको मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा अपने व्यवहार में नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। भाई बंधुओं से और अपने जो मित्र हैं उनसे जो है आपको आचरण अच्छा रखना है, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, नहीं तो आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। तो भाई बंधुओं का सहयोग आपको जरूर मिलता हुआ दिख रहा है। गृहस्थ जीवन की अगर बात की जाए तो इस मामले में इस महीने मिले जुले ही परिणाम आपको मिलने वाले हैं। घर गृहस्थ से जुड़ी जो चीजें हैं उन पे आपके खर्चे हो सकते हैं, रह सकते हैं, बढ़ सकते हैं, जिनके नतीजे सामान्य तौर पे अच्छे व अनुकूल रह सकते हैं, लेकिन घर गृहस्थी के मामले में जो है मिले जुले ही परिणाम आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए उपाय की कि उपाय क्या करें जिससे आप इस मई के महीने को सफलदायी बना सकें। तो उपाय के तौर पे जो है मीन राशि के जातकों को आपको प्रतिदिन विष्णु भगवान की आपको पूजा करनी है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। नियमित रूप से जो है नीम के पेड़ में आपको जल समर्पित करना है और मंदिर में जो है सूखा नारियल आपको चढ़ाना है और नित्य प्रतिदिन जो है माथे पे केसर का तिलक लगाएं। यह उपाय अगर आप करेंगे तो आप जो है इस मई के महीने को सफलदायक बना सकेंगे। तो इन उपायों को अपनाएं और इस मई के महीने को सफलदायक बनाएं। तो यह उपाय जरूर करें। तो आज का यह कार्यक्रम था हमारा मीन राशि के जातकों के लिए कि आने वाला मई 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और क्या उपाय आप करें जिससे आप इस मई के महीने को सफलदायी बना सकें। तो आज का कार्यक्रम यहीं पे करेंगे समाप्त। आज का कार्यक्रम आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक मां भगवती आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करें। जय माता दी।